अभी तक हम सात्विक, तामसिक, राजसिक इन तीन प्रकृति के गुणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये गुण कुछ ऐसे हैं जो जीव जब इस संसार में जन्म लेता है तब से ही शुरू हो जाते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि जीव इनके अधीन हो जाता है। बहुत सीधा सरल सा नियम है प्रकृति का। जैसे पिछले सप्ताह बताया गया कि जो अव्यक्त प्रकृति है, यानी प्रकृति को भी किसी का आधार चाहिए, वह आधार किसका है? ब्रह्म का। तो अव्यक्त प्रकृति को जब ब्रह्म का आधार मिलता है तब वह प्रकृति व्यक्त हो जाती है। बात समझना थोड़ी सी। जब अव्यक्त प्रकृति को आधार मिलता है ब्रह्म का तब वह प्रकृति व्यक्त हो जाती है। जैसे उदाहरण लेकर के समझाया गया था, मान लीजिए ये बैग है। ये बैग हथेली पर तभी तक रहेगा जब तक इस हथेली का आधार इस बैग को मिल रहा है। जैसे ही ये हथेली गई तो बैग भी गया। उसी तरह से यदि ब्रह्म का आधार माइनस कर लें प्रकृति से तो प्रकृति व्यक्त नहीं हो सकती। और जब ये व्यक्त होती है तो इसको समझने के लिए बताया गया था कि तीन गुणों में, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों में व्याप्त रहती है। सत्वगुण क्या स्थिति है? जहाँ पर कलेश नहीं, जहाँ आनंद की अनुभूति, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर ऊहापोह नहीं है, जहाँ पर मन अब हिलोरे नहीं खा रहा, जहाँ पर मन शांत हो गया। सो सतोगुण की अवस्था हम बोल सकते हैं। और ये सतोगुण की अवस्था किसको चाहिए? जो अध्यात्म के मार्ग पर निकला है। जैसे तो तुम मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, वहाँ पर गए तो जाने के लिए कुछ क्रिया लगेगी। तुम्हारे मन में विचार आया कि मैं जाऊँ, मंदिर में जाऊँ, वहाँ जा कर के तुमने कोई कथा प्रवचन या फिर कोई पाठ किया, तो ये सारे का सारा क्या है? रजोगुण है। तुमको तमोगुण तुमने छोड़ा, तमोगुण थोड़ा सा छोड़ा, फिर तुम बैठ गए। जैसे ही बैठोगे आंख बंद करी और अपने आनंद को अनुभव करने लगे, सो सतोगुण अवस्था आ जाती है। ये सतोगुण अवस्था चाहिए सभी को, पर अधिकतर तमोगुणता में प्रवेश कर जाते हैं, रजोगुण में अधिक प्रवेश कर जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है।